गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। चलिए बात करते हैं मार्केट में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है और क्या इसके टारगेट और क्या इसके स्टॉप लॉस रह सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में लगभग 4 दिनों से गिरावट जारी है। यहाँ पे सभी लोग बेयरिश हो चुके हैं। तो अब कल के दिन क्या हमारे लिए स्ट्रेटजी बनेगी और कल के दिन किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा वीडियो ध्यान से देखें और समझें किस तरीके से मार्केट पलटती है और किस तरीके से मार्केट रिवर्सल लेती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप्स बताऊंगा कि हम मुझे क्या दिख रहा है पर्सनली और क्यों मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट। ये 4 दिन की लगभग गिरावट है। हम लोग चलेंगे क्योंकि हमें इंट्राडे करना है, इसलिए हम लोग चार्ट फ्रेम छोटा रखेंगे। और चार्ट फ्रेम हमारे लिए क्या रहेगा, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग गिरावट अभी भी मार्केट में जारी है और पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा रिटेल निवेशक या जितना भी इन्वेस्टर है, सभी के सभी पूरे के पूरे बेयरिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मार्केट, आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट गिरती हुई चली आ रही है। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और सभी लोग देख देख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट गिरी, कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया, वो भी आपने देखा। लेकिन फिर मार्केट नीचे आई और लगभग किस लेवल तक आई, इसी लेवल तक आई मार्केट। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज क्या हुई, नई चीज ये हुई कि मार्केट गिरी, आरएसआई भी गिरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट नीचे गिरी, आरएसआई आरएसआई भी हमारा ओवरसोल्ड से ओवरबॉट जोन पे आया, नीचे आया। लेकिन जब मार्केट उठी तो हमारा आरएसआई भी ऊपर गया और जब मार्केट वापस उसी रेंज पे आई तो हमारा आरएसआई उस रेंज पर नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे जो हमें आरएसआई में देखने को मिल रहा है वो एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जिसे मैं बोलता हूँ या सभी इन्वेस्टर बोलते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो भी बोलते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जन। इसका कहने को, इसको मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा। कहने का मतलब है, जब मार्केट गिरती है तो आरएसआई भी गिरता है, लेकिन जब बाउंस बैक होता है तो आरएसआई भी ऊपर आता है। लेकिन जब प्राइस नीचे उसी लेवल के या उससे थोड़ा नीचे लेवल पे आता है तो आरएसआई उस लेवल पे वापस नहीं जाता है। इसी को बोलते हैं आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और यही आपके लिए टिप्स था। तो ध्यान रखिएगा कल के दिन क्या संभावना बन रही। मैं केवल, यदि हम आरएसआई की बात कर लें तो कल के दिन ये संभावना बन रही कि इसी लेवल पे यदि मार्केट ओपनिंग देती है या उससे थोड़ा सा नीचे भी ओपनिंग देती है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो 19,600 का लेवल मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, वहां से मार्केट में रिकवरी आ सकती है, बाउंस बैक आ सकता है। रिकवरी और बाउंस बैक का मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग सीई होल्ड करके एक सप्ताह के लिए बैठ जाएं। रिकवरी और बाउंस बैक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि मार्केट कुछ समय के लिए, कुछ समय, ये 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है या 3 दिन भी हो सकता है। कुछ समय इतना ही होता है, 3 दिन से ऊपर का समय नहीं होता है। तो जो आरएसआई के डाइवर्जेंस पे लोग ट्रेड, जो लोग करते हैं, वो लोग मैक्सिमम 2 या 3 दिन के लिए होल्डिंग बना के रखते हैं। तो आप लोगों के लिए एक फिर से अपॉर्चुनिटी है, जो लोग सी लवर हैं, कि यदि यहाँ पे निफ्टी वापस से रिवर्सल लेती है तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बन रही है कि यहाँ से आप लोग बाइंग करके सीई जा सकते हैं, वहीं आपका पैसा बनेगा। यहाँ से बहुत उम्मीद ना कीजिए कि आने वाले 1 दिनों में मार्केट फिर से नया ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगी, क्योंकि ना ही मार्केट लगातार नीचे गिरती है, ना ही लगातार मार्केट ऊपर चढ़ती है। मार्केट एक सीढ़ी की तरह गिरती है इस तरीके से, और सीढ़ी के फॉर्मेशन में ही ऊपर बढ़ती है इस तरीके से।
तो ये वाला मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से आ सकता है बाउंस बैक। ये मैं मेरे कहने का मतलब है कि जो आरएसआई अभी हमें दिखा रहा है, आरएसआई क्या है कि जब ये वापस से मार्केट उसी प्राइस पे गई तो आरएसआई को भी यहीं आना चाहिए था, लेकिन आरएसआई नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल यानी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये हमें 19,900 तक का हमें टारगेट दे सकता है। ध्यान रखिएगा, 19,900 के ऊपर मार्केट अभी नहीं जाने वाली है। तो जो लोग आरएसआई के दम पे या आरएसआई के ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों का टारगेट 19,900 ही रहेगा। तो कल के दिन ध्यान रखिएगा, यदि कोई रिवर्सल या 15 मिनट की मारूबोजू कैंडल या 15 मिनट का एक कोई हैमर मिलता है, तो वहां से आप लोग समझ जाइएगा कि अब आरएसआई अपना कमाल करने वाला है, और आप लोगों को जो बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है वो सी का मिलने वाला है। तो कल से नए वीक की शुरुआत भी है, तो थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है। जो लोग यहाँ पे मंदी जिन लोगों ने बनाए हुए, उन लोगों को भी तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो आरएसआई का डाइवर्जेंस होता है, ये आपको दिखाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, ना कि डाउन ट्रेंड का अंत। ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रेंड का अंत नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस आता है, यहाँ पे प्राइस नीचे आता है और फिर से थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, टारगेट 19,900 ही रहना चाहिए। यदि मार्केट में बाउंस बैक मिलना चाहिए, वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिए, और फिर वहां पे फिर से एक नया एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी कि क्या ये जो अप मूव है वो सस्टेन रहेगा, या या फिर वहां से वापस डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, मैं आपको वहां पे फिर से एनालिसिस करके बताऊंगा यदि वहां पे मार्केट रुकती है तो अभी जो कल के लिए जो हमें स्ट्रेटजी हमें दिख रही है, वो हमें स्ट्रेटजी यही दिख रही है कि यदि इस लेवल के आसपास, ये लगभग एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, और 19,600 का भी लेवल थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि मार्केट यहाँ कहीं नीचे आती भी है पहले मूवमेंट में, तो कल के दिन एक सावधानी, कल के लिए मैं कॉजन दे रहा हूँ सब लोगों को कि पीई में ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे पीई में ट्रेड करना बहुत ही आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। वहां पे आप लोगों का जो रिस्क एंड रिवार्ड है, रिस्क आपका बढ़ जाएगा और रिवार्ड आपको कम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो ट्रेड लेना है, कल के दिन सी वाला ट्रेड लेना है, और 19,600 यदि होल्ड करता है मार्केट में, तो एक तेजी देखने को मिलेगी, जो तेजी हमारी 19,900 तक के लिए भी जा सकती है। तो यहाँ पे यदि मार्केट में कोई रिवर्सल इस पॉइंट पे मिलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग सी बाइंग करके जाएंगे, और आप लोगों के लिए टारगेट 19,900 को 19,900 तक रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट पोजीशन लेनी है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट, मैंने ओपन कर दिया है। यदि डे वाइज की बात करें, तो अभी डे वाइज में भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो लगभग लगभग हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आ चुकी है। और निफ्टी का मैं आप लोगों को व्यू पहले ही दे चुका हूँ कि निफ्टी में रिवर्सल होने की संभावना बढ़ गई है, और थोड़ा सा अप मूवमेंट आने की संभावना हो सकती है। तो अभी निफ्टी का व्यू पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन पे है। तो ऐसा हमें दिख रहा है कि कल के दिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाउंस बैक करना चाहिए। अब इसका देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट, कि 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी क्या दिखा रहे हैं। तो ये आपके लिए 15 मिनट का चार्ट रहा। तो 15 मिनट के चार्ट में अभी आप ध्यान दे रहे होंगे, जो निफ्टी में चार्ट पैटर्न बन रहा है कि मार्केट नीचे गिरी, आरएसआई भी नीचे गिरा, कोई बात नहीं, ठीक है, आरएसआई नीचे आया। लेकिन जब मार्केट ऊपर गई तो आरएसआई भी गया, वो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब मार्केट दोबारा से नीचे आई, बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे आई, तो इसको कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक, लेकिन आरएसआई ऊपर ही फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कल के दिन यदि
इस रेंज में कहीं पर भी एक बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल दिखती है तो वहां से आप लोग सी बाइंग करके जा सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो टारगेट रहेगा वो लगभग 45,400 तक का रहेगा। यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 45,400 के ऊपर आप लोग होल्ड मत करिएगा, क्योंकि उसके ऊपर जाने की संभावना रहेगी, हो सकता है कि चला भी जाए, लेकिन आपका जो है ना रिस्क बढ़ जाएगा। वहां से नीचे आने की संभावना उतनी ज्यादा ही नीचे आ मतलब बढ़ जाएगी जितनी ऊपर जाने की आपको दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा तो अभी निगेटिव है, लेकिन आरएसआई के पॉजिटिवनेस की वजह से मैं थोड़ा सा बुलिशनेस हो गया हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट लगातार ना ही नीचे गिरती है ना ही ऊपर बढ़ती है। तो यदि इसको और नीचे आना है तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। आप लोग इसी प्रकार ट्रेड करिए और अपना प्रॉफिट एंजॉय करिए। आप लोगों के लिए मैंने रिस्क और रिवार्ड बता दिया है कि किस तरीके से आप लोग कल के दिन ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश है आरएसआई को देखते हुए, और जो हमारा सपोर्ट जोन है उसके आसपास भी मार्केट आ चुकी है, इसलिए भी हम थोड़ा सा बुलिश हैं। तो दो रीजन हमारे पास हो गए, एक आरएसआई का और दूसरा हमारा सपोर्ट जोन के नज़दीक होने का मार्केट। और तीसरा तीसरा व्यू क्या है, तीसरा कि लगातार मार्केट नहीं गिरती, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया है मार्केट में, या इतनी बड़ी बैड न्यूज नहीं आई है। फिर की थोड़ी कमेंट्री निगेटिव हो गई थी मार्केट में, तो उसने मार्केट ने दिखा भी दिया कि इतना हम भाई गिर चुके हैं। अब और नीचे जाना है, थोड़ा सा बाउंस बैक करके नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों को बताएं, वो भी उनसे भी कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो एक बात और है कि हमारे जो चैनल के साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उससे भी जुड़ना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं वीडियो अपना वाइंड अप करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।